बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बेवा सहारा कार्ड प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बेवा खतून को 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। अगर उस बेवा खतून का एक बच्चा भी है तो 25,000 रुपए अजाफी दिए जाएंगे। अगर उस बेवा खतून के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर 1 लाख रुपए के साथ 50,000 रुपए अजाफी, यानी उस बेवा खतून को टोटल 1.5 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेवा खवातीन किस तरह से इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पर लिखा देख सकते हैं पंजाब हुकूमत बेवा सहारा कार्ड 2026। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना है, फिर ही आप इस प्रोग्राम में कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तहिक बेवा खवातीन के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह स्कीम हुकूमत पंजाब के ज़कात फंड के तहत शुरू की गई है। इसका मकसद ये है कि बेवा खवातीन और उनके बच्चों की माली कफालत की जा सके, ठीक है। और इसमें सबसे अहम चीज बता दूं, कोई एजेंट कोई फीस आपकी शामिल है, मतलब इसमें बिल्कुल फ्री में अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद अब अहम चीज है कि कितने पैसे मिलेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो बुनियादी जो है वो इमदाद है जो कि खतून बेवा खतून को मिलेगी 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर उस बेवा खतून का एक बच्चा भी है तो हुकूमत पंजाब मजीद 25,000 रुपए उसको अजाफी देगी, यानी कि 1,25,000 रुपए देगी ताकि उस 25,000 से वो अपने बच्चे की कफालत कर सके। लेकिन अगर उस बेवा खतून के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर टोटल उस बेवा खतून को 1.5 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। 1 लाख रुपए बेवा खतून को 50,000 रुपए जो है वो अपने बच्चों की कफालत के लिए जो है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यूअर्स, आगे अगर चलें तो अहलियत का म्यार, मतलब कि इसमें कौन कौन सी जो है वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले सिर्फ बेवा खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिनके शोहर जो है वो वफात पा चुकी है। सेकंड नंबर पे वो खातून अप्लाई कर सकती है जिसका पंजाब का डोमिसाइल है और वो पंजाब की रहायशी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो खातून अप्लाई कर सकती है जो कम आमदनी वाले खानदान से ताल्लुक रखती है। लास्ट पे बात करें तो शिनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो सूबा पंजाब का होना चाहिए और शिनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो सूबा पंजाब से ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हमारे सामने जो है वो आ जाता है जी कौन अहल नहीं है, मतलब कौन सी खवातीन इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स, वो खवातीन जिनकी जो है वो सरकारी मुलाजमीन खवातीन अप्लाई नहीं कर सकती, मतलब कि वे हैं तो वो बेवा, उनके जो है वो शोहर वफात पा चुकी हैं लेकिन वो सरकारी मुलाजम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद वो खवातीन भी अप्लाई नहीं कर सकती जिनका ताल्लुक सूबा पंजाब के अलावा सिंध के पीके बलोचिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर इधर से है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का है तो ये सिर्फ सूबा पंजाब की खवातीन के लिए है, बेवा खवातीन के लिए। ओके, उसके बाद वो खवातीन हैं तो बेवा लेकिन उन्होंने बाद में दूसरी शादी कर लेती तो वो खवातीन भी इस बेवा सहारा कार्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर लास्ट पे मैं बात करूं, वो खवातीन जिनका शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, मतलब वो अप्लाई कर देंगी तो अगर उनका शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ तो देन उनकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का पहला कदम क्या है। तो पहला कदम है आपका शिनाख्ती कार्ड, बेवा का शिनाख्ती कार्ड। आपका शिनाख्ती कार्ड जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए अपना शिनाख्ती कार्ड, उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट देखे, अगर तो वो खत्म हो चुका है तो फौरन नादरा से अपना नया शिनाख्ती कार्ड बनवा ले। अगर आप एक्सपायर शिनाख्ती कार्ड की बेस पे अप्लाई कर देती हैं तो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक तो बेवा का असल और वैलिड शिनाख्ती कार्ड रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद उसके शोहर, मरहूम शोहर का जो है वो शिनाख्ती कार्ड अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर शिनाख्ती कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होगी और ये रिकॉर्ड जो है वो डाटा लिंक के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि आप देखा जाएगा तो जो आप शिनाख्ती कार्ड की कॉपी प्रोवाइड कर रही हैं या वही आपके शोहर थे, ठीक है,
तो ये डाटा लिंक के लिए जो है वो दोनों ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। मजीद भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। थर्ड नंबर पे डेथ सर्टिफिकेट, आपके शोहर का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा और ये लाजमी है। आपके शोहर का नादरा की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट जारी होना लाजमी है। जो नादरा ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया होगा वो आपने साथ में अटैच करना है। उसके बाद व्यूअर्स, आमदनी का सबूत यानी किराया नामा, आमदनी की तफसीलात, इससे गवर्नमेंट ये देखेगी क्या आप वाकई आपका ताल्लुक जो है वो एक मुस्तैद खानदान से है। ठीक है, ऐसा ना हो कि खानदान बहुत अच्छा हो तो देन आप ये इसलिए किराया नामा, अगर आप किराए पे रह रही है तो किराया नामा आपने प्रोवाइड करना है, या फिर अगर आपका अपना घर है तो आमदनी की तफसीलात आपने प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ आपने गैस या बिजली का बिल भी प्रोवाइड करना है और इसका मकसद रहाइश की तस्दीक करना है कि जहां पर आप रह रही है वही आपका अपना घर है या किराए पे घर है। तो ये 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि डाटा कहाँ से लिया जाएगा, ये खवातीन कहाँ से सिलेक्ट की जाएंगी। विवर रमजान पैकेज चल रहा है, उस पर भी मेरी वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, तो वो रमजान पैकेज के लिए जो सर्वे हुआ था तो देन वहां से डाटा लिया जा सकता है, या PSTR का सर्वे अभी भी चल रहा है कुछ जगहों पर, वहां से डाटा लिया जाएगा और वहां से डाटा लेकर बेवा सहारा कार्ड आपको जारी किया जाएगा। और फर्दर यहाँ नीचे पे लिखा भी हुआ है कि ये स्कीम PSTR पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो सर्वे का डाटा पर मबनी है। जिन खवातीन को रमजान ने कबाड़ पैकेज मिला था उनका डाटा पहले से ही मौजूद है। ठीक है, फिर मुस्तहकीन की निशानदेही होगी और मिलेगा। लेकिन अगर आपका सर्वे नहीं हुआ था, ठीक है, अभी तक आपकी जो है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो फिर क्या करना है। तो भी इसके लिए मैनुअल सर्वे करवा सकते हैं आप। एक तो PSTR का अमला दर दर सर्वे कर रहा है, अगर आपके घर नहीं आए तो इंतजार करने आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी इलाके की के अंदर टीम आई थी, सर्वे करके चली गई है, लेकिन आप रहते ही हैं, तो आप फिर अपनी करीबी जो है वो यूनियन काउंसिल, करीबी नहीं अपनी यूनियन काउंसिल से आपने राब्ता करना है। अपनी यूनियन काउंसिल में जाएंगे अपना शिनाख्ती कार्ड और ये डॉक्यूमेंट लेकर, तो देन आपका सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद घर बैठ कर अप्लाई कर सकती हूँ, तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होगा। एक ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब की तरफ से जारी किया जाएगा और व्यूअर ये पोर्टल जल्द लॉन्च हो जाएगा। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ। जैसे ही ये पोर्टल लॉन्च होगा मैं फौरन अपने इस चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा अप्लाई करने के हवाले से, इसलिए चैनल का सब्सक्राइब होना लाजमी है। ऐसे ना हो कि मैं अप्लाई करने के हवाले से वीडियो अपलोड करूं और वो आपसे मिस हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी बता दूं कि इस किस्म के काफी सारे फ्रॉड भी हो रही है। आपने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, ये सिर्फ PSTR या हुकूमत पंजाब की ऑफिशियल टीम पर आपने भरोसा करना है। यह स्कीम 100% मुफ्त है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। गैर सरकारी लिंक्स पर भी आपने यकीन नहीं करना जो बाज़ औक़ात आपको मैसेजेस वगैरह आ रहे होते थे। उसके बाद व्यूअर्स, अब आपको क्या करना है। अब आपको ये प्रोग्राम जो है वो कहा गया था कि फरवरी के लास्ट वीक में इसका इफ्तिताह हो जाएगा, मतलब वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से इफ्तिताह है, तो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आज 27 फरवरी है, कल लास्ट डेट है, तो हो सकता है आज या कल जो है वो इसका इफ्तिताह हो जाए। लेकिन उसका इफ्तिताह होने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है वो तैयार करके रखने हैं, ताकि जैसे ही पोर्टल ओपन हो आप फौरन अप्लाई कर सके। सबसे पहले आपने अपना शिनाख्ती कार्ड चेक करने, एक्सपायर हो गया है तो नादरा में शिनाख्ती कार्ड अप्लाई कर दे। उसके बाद आपने अपने शोहर का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसके बाद आपने बिजली या गैस का बिल अपने पास रखना है। फिर ऑनलाइन पोर्टल ओपन होने का इंतजार करना है। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं फौरन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि आपने इस बेवा सहारा कार्ड के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसलिए व्यूअर्स जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।